ने बस एक चुंबक को दीवार पर चिपकाया और उसने दीवार के दूसरी तरफ रखी चौथी चाबी को मजबूती से खींच लिया। फिर उसने धीरे धीरे चुंबक को हिलाया और बहुत सावधानी से चाबी को नियंत्रित किया। पहले उसने चाबी को बगल की दीवार के साथ धीरे धीरे खिसकाया, फिर उसे दरवाजे के ठीक ऊपर ले गया। ये सब बहुत सावधानी से करना था क्योंकि वह जानता था कि अगर उसका हाथ जरा भी हिला और चाबी जमीन पर गिरकर आवाज की तो बाहर का गार्ड सतर्क हो जाता और उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। खुशकिस्मती से जिमी ने सही वक्त पर खुद को संभाला और चाबी को बिना आवाज के जमीन पर रख दिया। फिर उसने चुंबक को दरवाजे की दरार की ओर किया और हल्के से खींचा, जिससे चाबी अंदर आ गई। लेकिन उत्साह में उसने एक बड़ी गलती कर दी। वे उस वक्त स्टोर रूम में फंसे थे और चाबी मिलने के बावजूद वे अंदर से दरवाजा नहीं खोल सकते थे। लेकिन एक असली चोर कभी हार नहीं मानता। जिमी ने अपनी आस्तीन से एक रस्सी निकाली और उसे ताले के छेद से बाहर डाला ताकि वह जमीन तक लटक जाए। फिर उसने एक पेपर क्लिप निकाला, उसे सीधा किया और दरवाजे की दरार से बाहर निकालकर रस्सी को हुक से पकड़ लिया। उसने रस्सी को वापस खींचा। रस्सी के एक सिरे पर एक खांचा था जो चाबी को पकड़ सकता था। सब तैयार होने के बाद उसने रस्सी के साथ चाबी को फिर से दरवाजे की दरार से बाहर धकेल दिया। अब उसे रस्सी के दूसरे सिरे को खींचना था ताकि बाहर की चाबी धीरे धीरे ऊपर उठे और बिल्कुल ताले के छेद के सामने आ जाए। फिर जिमी ने अपनी जादुई जेब जैसे कपड़ों से एक प्लायर निकाला, चाबी के सिरे को पकड़ा और दक्षिणावर्त घुमाया। क्लिक की आवाज हुई और बंद दरवाजा खुल गया। लेकिन दोनों ने भागने की जल्दी नहीं की क्योंकि उनका असली मकसद म्यूजियम की बेशकीमती मूर्ति चुराना था। यह पूरी तरह सोची समझी योजना थी जो अब शुरू हो रही थी। पहले उन्होंने चाबी हटाई और ताले के छेद को टेप से बंद कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर उनके पास रास्ता बचे। फिर जिमी ने अपनी आस्तीन से एक बूमरैंग निकाला। उसका साथी हैरान था, उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या इस्तेमाल होगा। जिमी ने कुछ नहीं बताया और हॉल में चला गया। उसने बूमरैंग फेंका जिससे मूर्ति के आसपास का इंफ्रारेड अलार्म बज उठा। गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। अगले ही पल जिमी स्टोर रूम में वापस छिप गया और हुक से दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। गार्ड हॉल में दौड़े आए लेकिन मूर्ति को सही सलामत देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी जगह पर लौट गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जिमी ने फिर वही तरकीब आजमाई। वह हॉल में गया और फिर से अलार्म बजा दिया। गार्ड फिर से दौड़े आए लेकिन मूर्ति अपनी जगह पर थी। इस बार सिक्योरिटी का मुखिया गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि अलार्म सिस्टम में खराबी है और उसने बिजली बंद करने का फैसला किया। यही जिमी का असली मकसद था। वह चाहता था कि गार्ड सिस्टम को बंद करें। उसकी चाल कामयाब हो गई।